बच्चों, हमने पढ़ा था कैदी और कोकिला के अर्थ आपने समझ लिए हैं। अब अपन देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। इसका पहला प्रश्न है इस पाठ का, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। प्रश्न दूसरा है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। उत्तर है, कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई। पहला, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। दूसरा, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है। तीसरा, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। और चौथा, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। इस तरीके से कवि बार अपनी ओर से अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं कि कोयल किस कारण से आई होगी यहाँ पर और कूक रही है रात्रि में। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो उत्तर है, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता। जैसा कि अर्थ में भी हमने समझा था कि अंग्रेज शासक जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अत्याचार करते थे, उनके ऊपर उनको कोल्हू की बैल की तरह, बैलों की जगह उनको लगा कर करते थे, चलाते थे और पत्थर तोड़वाते थे। इस तरीके से अनेक प्रकार की यातनाएं उनको देते थे। प्रश्न चौथा है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, उन्हें ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। तीसरा, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। चौथा, उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। पांचवा, उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो वहाँ पर जो कैदी थे उन्हें भरपूर उनसे मेहनत कराई जाती थी, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, गालियाँ दी जाती थी, अत्याचार किया जाता था उनके ऊपर। चलिए प्रश्न पांचवा है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका भाव है, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरलता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजार कर उसे क्या कहना चाहती है, अपने इस मधुर वैभव को छोड़कर यहाँ क्यों आई है और कवि से क्या कहने का प्रयास कर रही है। अगला भाव है, हूँ मोट खींचती लगा पेट पर जुआं, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका आशय है कि इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है। जैसे उसकी जगह बैल चलाए जाते थे, बैल की जगह पर कवि को लगाया गया है, अर्थात मनुष्यों को यातनाएं दी जा रही हैं इस तरीके से। फिर भी वह हार नहीं मान रहा है, उससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है वह अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। कवि कहते हैं कि हम उन ब्रिटिश राज्य के जो
हैं अधिकारी, उनकी अकड़ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस कोल्हू के बैल में लगे हुए, बैल की जगह हम लगे हुए हैं और हम अथक प्रयास कर रहे हैं, सब सह रहे हैं ताकि इन अंग्रेजों की अकड़ कम हो सके। छठवां है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला की सूचना देने जेल परिषद के पास आई है। प्रश्न 7वां है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। उत्तर है, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश हैं। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के रोने का भी गुनाह माना गया है और वो रो करके भी अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 8वां है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर है, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज में उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। जब किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी पहनना पड़े तो वह कार्य गलत होता है, लेकिन जब हम कोई व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या आज़ादी, देश को आज़ाद कराने के लिए उस चीज़ को, हथकड़ियों को धारण किया है, तो वह उसके मान बढ़ाने वाला है और उसको वह गहना के स्वरूप ही है। प्रश्न 10वां है, काली तू आली रे। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। पहला, हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए। दूसरा, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए। तीसरा, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकार में बताने के लिए। और चौथा, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ।